जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों में भी शर्म आनी चाहिए। अधिकतर दूसरों में कमी निकालने से पहले स्वयं का विश्लेषण करना सबसे ज्यादा जरूरी कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 25 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 25 नवंबर 2022 है, दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में मेडिटेशन के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल हमने बात की थी कि मेडिटेशन क्या है। अब आज उसके प्रकार कौन से होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसका फायदा क्या होता है, आज उनके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं पंचांग से। संवत 2079 यानी कि 2079 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी रात के 10:34 तक, जिसके बाद में तृतीय तिथि आरंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा शाम के 5:20 तक, जिसके बाद में मूला नक्षत्र आरंभ होगा। वहीं पे वृश्चिक राशि का चंद्रमा भी शाम के 5:20 तक है, जिसके बाद में धनु राशि का चंद्रमा लग जाएगा। यहां आज के दिन एक बात का ध्यान रखना है कि सुबह के 10:30 से 12 बजे तक राहुकाल का समय है। इस समय में कोई भी विशेष काम, कोई भी मांगलिक काम, कोई भी शुभ काम आप शुरू ना करें इस समय में। इससे पहले अगर काम शुरू हो जाता है तो कंटिन्यू हो सकता है इस समय में, पर इस समय में शुरुआत हुआ हुआ काम हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करेगा। तो इसके लिए इस समय को कहा जाता है मान्यताओं के अनुसार कि कोई भी काम की शुरुआत करने के लिए समय सही नहीं। पर ठीक इसके विपरीत जब बात होती है, जब कोई भी शुभ काम, कोई भी मांगलिक काम की शुरुआत होनी चाहिए, वो आज के दिन आपको 2 मुहूर्त मिलेंगे। सबसे पहले मुहूर्त मिलेगा 8:38 से 10:30 बजे तक। दूसरा मुहूर्त मिलेगा 1:08 से 2:38 तक। इस समय का आप उपयोग कर सकते हैं कोई भी आपका काम है उसके लिए। फिर बात आती है यात्रा की, तो पूर्व और उत्तर दिशा में आज के दिन यात्रा करना शुभ साबित होगा। वहीं पे साउथ वेस्ट दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा अगर आप करने वाले हैं तो जौ का उपयोग करके फिर अपनी यात्रा आरंभ करें। आज के दिन सूर्योदय कालीन कुंडली में आश्रय योग, संख्या केदार योग, कर्म सिद्धि योग, चंद्र मंगल राजयोग, अखंड साम्राज्य योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर अभी तक आप इस असमंजस में है, इस कंफ्यूजन में है कि जिंदगी में आगे क्या करना है, कंफ्यूजन इस बात का है कि आगे कैरियर के अंदर ग्रोथ है या नहीं है, या ये क्वेश्चन है कि प्रमोशन जो मिलने वाला है उसमें आपके क्या चांसेस हैं, तो ऐसे में हर समय जहां पे मैं जिस शहर में हूं आपका आना संभव नहीं, और जिस शहर में आप हैं उस हर शहर में मेरा आना संभव नहीं। तो ऐसे में क्या इसका मतलब यह है कि हमारी मुलाकात कभी नहीं हो सकती? मेरे दोस्त, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहां पे परेशानियां हैं वहां पे मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके हमेशा रहूंगा। करना इतना सा है कि आमने सामने नहीं बैठ सकते, पर फोन पे तो एक दूसरे को देख ही सकते हैं ना। इन नंबर्स पे आपको संपर्क करना है। टेलीफोनिक कंसल्टेंसी जिसे कहा जाता है, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना है। चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। उसके साथ में अपनी बर्थ डिटेल्स और अपनी समस्याएं हमें बताइए। आपके जो भी सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। अब बात करते हैं लाख रुपए की। वास्तु दोष, अक्सर आपने ये नाम सुना है, पर इसको दूर करने का सरल तरीका क्या है जिसमें घर में तोड़ फोड़ ना करनी पड़े, घर में हर जगह पे यंत्र स्थापित ना करने पड़े? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? दीवारों को बिना रंगे, बिना कोई तोड़ फोड़ कराए क्या वास्तु दोष को मिटाया जा सकता है? तो इसका जवाब हां है। बिना किसी तोड़ फोड़ के अगर आपका जो मेन गेट है उसका कोई वास्तु दोष है तो एक छोटा सा उपाय करना है। 4 छड़ों वाला जो विंड चाइम होता है, जिसको पवन घंटी कही जाती है, उसको अपने गेट के वहां पे लटकाना है। कोशिश यह करनी है कि पर्दा हो तो पर्दे के नजदीक उसको रख दें,
ताकि जो भी इंसान आए जाए वो इस घंटी से जरूर टकराए, या तो फिर उसके आने पर ये जो घंटी है, ये जो विंड चाइम आपने लगाया है, ये जरूर बजे। आप माने या ना माने, पर ये आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है उसको खत्म करता है। अगर आप में से जो भी साइंटिफिक ब्रेन वाले हैं तो आपको भी मालूम होगा कि साउंड्स किस तरीके से एनर्जीज कन्वर्ट करती हैं कहीं पर भी। आपके खुद के साइंस में ही एक्सपेरिमेंट्स बताए गए हैं कि एक तरफ इरिटेटिंग म्यूजिक, स्ट्रॉन्ग म्यूजिक लगाया जाता है तो पेड़ पौधे पे क्या असर पड़ता है, और दूसरी तरफ मेलोडियस म्यूजिक लगाया जाता है तो पौधों पर क्या असर होता है। इंसान को भी एक कमरे में बंद करके एक मेलोडी म्यूजिक और एक डिस्टर्बिंग म्यूजिक लगाई जाए तो उस इंसान पर क्या असर होता है। तो बस उसी प्रिंसिपल पर विंड चाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 67% सपोर्ट की बनती है। वहीं आज के दिन यह चंद्रमा आपके लिए बवासीर से संबंधित, दस्त से संबंधित, सांस से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करने वाला है। यहां पे जो भी इंसान आज काम पे जाएगा, बड़े ही ज्यादा क्लाइंट्स जो फेस करेगा वो ऐसे होंगे जो आइदर सिर्फ विंडो शॉपिंग करने वाले हैं, या तो फिर एक उद्देश्य के साथ में आए कि मार्केट में पता करते हैं कि क्या है, फिर ऑनलाइन हम ऑर्डर करेंगे। तो इस कारण आप यहां पे बहुत ही ज्यादा झुंझलाते हुए, क्रोधित और वहीं उत्तेजित महसूस करने वाले हैं। ऐसे समय में सामने वालों का आप पर गलत इल्जाम डालना या फिर गलत कोई बात कहना आपके खिलाफ, यह भी आपको दुखी करने का काम कर सकता है। पर 67% सपोर्ट का मतलब यहां पे यह हुआ कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आज धैर्य अगर रख करके काम करें, थोड़ा सोच समझ करके काम करें, तो ये प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी, पर वहीं बाहर निकलने का रास्ता, खुद को करेक्ट करने का रास्ता, जो रूमर्स आपके खिलाफ फैलाई जा रही हैं या फिर ऐसा कोई सपोर्टिंग फैक्टर आपके साथ में खड़ा हो जाए, तो ये जो प्रॉब्लम्स है इससे बाहर जल्दी निकल जाएंगे। नेगेटिविटी फेस करने का जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट हो जाएगा, और वैसे भी 9th हाउस में चंद्रमा शाम के समय आ जाएगा तो कुछ गिरावट नेगेटिविटी में वहां पे भी देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, विपत तारा का 7, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे सिर्फ और सिर्फ 40% पॉजिटिव है। पॉजिटिव यहां पे मन है। सिचुएशंस आसपास में नेगेटिव नजर आ सकती हैं, और ये नेगेटिविटी जो है ये बढ़ने का काम करेगी शाम के समय में, जब 8th हाउस का चंद्रमा होगा। तब मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ 15% ही पॉजिटिविटी या 15% ही सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में वृष राशि के लोगों को तो सबसे ज्यादा सावधान आज के दिन रहना है, कि जिसको कहा जाता है कि पूरा शहर जल रहा हो, मैं मग्न हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं। यह चीज आज के दिन देखने को हो सकती है कि आसपास में हर चीज गलत हो रही हो, स्वयं नुकसान भी पहुंच रहा है, पर आपको उससे असर कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आपका फोकस कहीं और है। चाहे स्वयं के एंटरटेनमेंट में हो, स्वयं की हेल्थ को लेकर के कोई परेशानी हो, आपका ध्यान उसमें है, तो इसके कारण बिजनेस में कोई लॉस हो या कुछ भी हो, आपका वहां पे ध्यान जाता नजर नहीं आएगा। यहां पे प्रॉब्लम्स आज के दिन ज्यादा फेस जो करनी है वो आपको शाम के बाद करनी है। वहीं पे ये कहूंगा कि जो बिजनेस वाइज है, बिजनेस वाइज स्ट्रगल वाला टाइम पीरियड अगले 4 से 5 दिनों के लिए आपको देखने को मिलेगा। पर वहीं आज फैमिली वालों का सपोर्ट कह लीजिए, अपने बच्चों का सपोर्ट कह लीजिए, वो आपको मिल सकता है। यहां पे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो उभरने का काम करने वाली हैं, इसके कारण थोड़ा संभल करके और सावधान रहें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 70% पॉजिटिविटी की बन रही है।
जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप प्रयास करते हैं, उसमें सफलता जरूर मिलेगी, पर वहीं पे कुछ ना कुछ परेशानी यहां पे ऑपोजिट सेक्स से आपको मिल सकती है। यात्राएं भी सुखद रहेंगी, परिवार का भी पूरा साथ मिलेगा, पर कुछ गलत एलिमेंट्स के कारण अपने आसपास में आप देखेंगे कि षड्यंत्र जो बुना जा रहा है उसमें कहीं फंस ना जाए, उसके लिए आपको संभल करके चलना है। यहां पे बात का ध्यान रखें, नेगेटिविटी फैला नहीं रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं, हो जाए तो बेहतर है, वरना मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले दूसरे बड़े ज्योतिषी बैठे हैं, उनको दोस्त मान लीजिए, और जब समय आएगा, जब परेशानी आएगी, तब उस दोस्त को याद करेंगे, उस ज्योतिषी को याद करेंगे जो सच बोलता था और उसकी बातें आपको चुभती थी। अब ऐसे में यहां पे पॉजिटिविटी भी आपको देखने को मिलेगी, जहां पे नेम ऑफ फेम आपको मिलेगा, वहीं पे नेगेटिव लोग साथ में जुड़ते नजर आ सकते हैं। अब यहां पे कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, चतुराई जिसे कहते हैं, वो काम आएगी कि किन को अपने पास रखना है और किन को अपने से दूर रखना है। इस बात पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। शुभ रंग रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 35% सपोर्ट की है। यहां पे मानसिक परेशानियां बोले, चिंताएं बोले, बच्चों की बीमारी बोले, माता जी की सेहत को लेकर चिंताएं बोले, ये ज्यादा परेशान करेंगी। यहां पे ही जो कमाया है उससे ज्यादा खर्च करते आज आप नजर आ सकते हैं। लॉसेस जो हैं वो बिजनेस में नहीं बल्कि खुद के कर्मों से, जो शॉर्टकट्स लेने की तकनीक है वहां से आपको देखने को मिल सकते हैं। जो भी इंसान जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, आज के दिन आपको बड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि इन चीजों से दूर रहें तो बेहतर है। यहां पे एक और चीज का भी ध्यान रखना है, जहां पे कमाई जो है आप कर रहे हो उससे ज्यादा खर्चे करते नजर आ रहे हो, ये खर्चे नेग्लेक्ट नहीं किए जा सकते हैं। बीमारियों पर आप ये खर्चे कर रहे हैं, डॉक्टर्स की फीस पे कर रहे हैं, दवाइयों पर कर रहे हैं, इनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, पर कोशिशें ये की जा सकती है कि अगली बार जब ये समय आए तब बीमारियां ना हो। कभी भी इंसान जब खर्चता है, खुद की सुख सुविधाओं पे खर्चता है, उसको वो नहीं चुभता। जब पैसे चोरी हो जाते हैं, फिजूल में किसी और को देने पड़ते हैं, तब चुभते हैं। तो अभी यही चीज है कि आप ये जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं ये आपको चुभने का काम करेंगे। इससे अगली बार जब ये सिचुएशन आए आपको बच करके रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 4th हाउस का चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है और यही सपोर्ट सिस्टम आगे कैरी ऑन होगा जब धनु राशि का चंद्रमा होगा शाम के बाद। तो यहां पे परिवार के साथ में रह रह करके कोई बात है उठ करके सामने आएगी, उसको आप शांत करते भी नजर आएंगे, पर फिर भी जिसको कहते हैं कि एक सिर उठता है उसको दबाते हैं तो दूसरा उठ जाता है। यही परेशानियां आज देखने को मिलेगी कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी सारी शिकायतें हैं, एक एक को शांत करते करते पूरा दिन व्यतीत हो सकता है। ऐसे में गुस्सा भी हावी होगा और गुस्से में आकर के कहीं कोशिश ये करनी है कि गुस्से में आकर के अभद्र भाषा का प्रयोग ना हो, चाहे सामने कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई बच्चा है, बहुत सोच समझ करके बातें की जाए। ऐसे समय में अपने ही सीनियर्स के सामने जुबान लड़ाते नजर आ सकते हैं, अपने आप को उनसे श्रेष्ठ मान सकते हैं, तो इन चीजों से भी बचना है। जो पोजीशन आपको दी गई है और आपके बॉस को दी गई है उसके बीच में एक गैप है, पे गैप भी है, रिस्पेक्ट गैप भी है और एक्सपीरियंस का भी गैप है। उस गैप को रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान करके इस छलावे में ना पड़े। लोग अक्सर यही कोशिश करेंगे कि अच्छा अच्छा आपको बोलेंगे और आपके पीठ पीछे जाके आपकी ही शिकायतें करेंगे। इससे बच करके रहना है। शुभ रंग रहेगा ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 3rd हाउस का चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में शानदार 42 डॉट मिल रहे हैं। इसको मैं कहूंगा कि चाहे जन्म तारा नेगेटिव होकर 30% खींच भी लेता अपनी, तो भी आप यहां पे 85% तक दिन को पॉजिटिव ही मानिए। अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होना, अच्छी शॉपिंग होना, अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए कुछ खरीदारी करना, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ऐसे समय में आप इमोशनल भी बहुत होंगे, अपने घर की याद भी बहुत सताएगी और वहीं अट्रैक्शन में आकर के लोगों से दोस्ती करते नजर आएंगे। लोग आपसे प्रभावित होंगे, आप उनसे कहीं ज्यादा प्रभावित होंगे।
ये चीजें देखने को मिलेगी। मन बड़ा ही विचलित सा है, बड़ा ही चंचल सा आज के दिन रहने वाला है। हर कोई आकर के दो मीठी बातें बोलेगा, आप खुश हो जाएंगे और बस यही खुशी जो है ये आज पूरे दिन आपको सातवें आसमान पर रखने का काम करेगी। ऐसे समय में अच्छी कमाई होना, अपने शत्रुओं पर विजय पा लेना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहना और घर परिवार के साथ में बातें करके बहुत ही सुकून महसूस करना, ये सभी चीजें आज के दिन देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, विपत तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए मैं ये कहूंगा कि सुबह के या शाम के 5 बजे तक आपके लिए सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट की है, पर जैसे ही शाम होती है उसी के साथ में ये 30% बढ़ करके 70 पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि थर्ड हाउस का चंद्रमा हो जाएगा। शुरू के समय में जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, आपको जो आपकी राह से भटकाया जा रहा है, जो सारी कोशिशें हो रही है कि आप कैसे फेल हों, आपको गलत इंफॉर्मेशन देकर के, गलत रास्ते पे डाल करके आपका नुकसान कैसे किया जाए, उस तरफ जो कोशिशें हो रही है, शाम के समय में कोई ऐसे इंसान का मिल जाना या स्वयं को ये रियलाइज हो जाना कि ये सब लोग मेरे दुश्मन हैं, तो ये आपको बचा लेगा। कोई भी बड़ा नुकसान होने से आप स्वयं को बचा लेंगे। यहीं पे सुबह के समय में जहां कोशिशें ये चल रही है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को लूट लूं या खराब तरीके से आगे बढ़ूं, छल कपट करूं, वो चीजें अपने आप शाम के समय में धुप जाएंगी, साफ हो जाएंगी और वापस जैसे आप हैं, जैसे पवित्र इंसान आप हैं, वो वापस से उठ करके आप आगे आएंगे। यहां पे एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप वृद्ध हैं यानी कि उम्र में हैं, तो आंखों को लेकर के अगर कोई परेशानी उत्पन्न हो रही है, चाहे आंखों में प्रेशर कम है या तो फिर धुंधला दिखना शुरू कर रहा है, दर्द ज्यादा हो रही हैं, तो ऐसे में जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा आज। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। राशि भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, पर यह सिचुएशन शाम के बाद में अपने आप ही 67% सपोर्ट की बन जाएंगी। जहां सुबह कॉन्फिडेंस बढ़ा है, बड़ी ही अच्छी चीजें चल रही है, हर किसी से दोस्ती हो रही है, जिसको कहते हैं कि हर तरफ से अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही है कमाने की, वहीं शाम के समय में अचानक से अब कंफ्यूजन आ जाएगा। जो साथ वाले लोग हैं वही भटकाने का काम शुरू कर देंगे, क्योंकि जो कंपटीशन है वो कंपटीशन बाहर से पहले अंदर से है। यानी कि घर में जो मौजूद लोग हैं, भाई बहन हैं, सगे संबंधी हैं, वही सबसे पहले आपका कंपटीशन बन के आपको भटकाने की कोशिश करेंगे और जो रिसोर्सेज आपके पास में आ रहे हैं उसे छीनने की कोशिश करेंगे। इससे थोड़ा सावधान रहना है। अगर इन चीजों पे आप कंट्रोल कर लेते हैं तो सुबह के समय में शानदार कमाई भी होगी, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी रिकवरी होगी, अच्छी यात्राएं करने को मिलेगी और वहीं पे बड़े बड़े लोगों के साथ में अब मेल मुलाकात होगी। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है। 12th हाउस का चंद्रमा ये सिर्फ और सिर्फ शाम तक ही आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद में राशि भाव में आ जाएगा, जो पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स सुबह के समय में इसको 70% सपोर्ट बनाएंगे, वहीं शाम के समय में 110% उसको पॉजिटिव कर देंगे। जहां सुबह बिना बात के खर्च करना, बिना काम के घूमना, अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में पा रहे हैं, घर परिवार के साथ में किसी बात को लेकर के झगड़े हो रहे हैं, वही शाम को अपने आप सिचुएशन बदल जाएगी। जो गुस्सा हो रहे थे अब वही राह दिखाने का काम करेंगे। वो आपकी समस्या को समझ के आपके अनुसार अपने आप को ढालने का काम करेंगे। जो बिना बात के खर्च आप कर रहे थे उस पे आप लगाम लगा पाएंगे। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो है वो भी बेहतर होनी शुरू करेंगी। एक तरीके से बोले रोड टू रिकवरी जो है उस पे आप जाना शुरू करेंगे। यही रिश्तेदारों के साथ में जो गलत फहमियां हैं उसे सुलझाने की कोशिशें आप शाम के बाद में करते जरूर नजर आएंगे। कि सुबह गुस्से में कुछ बोल दिया है, कुछ हो गया है, तो शाम के समय में वापस अपने आप चीजों को सुधारने का काम करेंगे। कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, तो वही चीज आज के दिन आपके साथ में देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9।
अब बात करते हैं मकर राशि की। 11th हाउस का चंद्रमा है अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स, सिचुएशन 100% पॉजिटिव। पर यह पॉजिटिविटी सिर्फ और सिर्फ शाम तक ही देखने को मिलने वाली है, उसके बाद में 12th हाउस का चंद्रमा है। 100% पॉजिटिविटी से 70% सपोर्ट पे गिरना, यह अपने आप पूरे ग्राफ को एक ट्रैवल करने का काम है। जो समय का पहिया है वो पूरा एक चक्कर काट रहा है, आप ये चीज कह सकते हैं। जहां सुबह कमाई अच्छी हो रही है, अच्छे लोगों से मुलाकातें हो रही है, जो काम करते हैं उसमें सफलता मिल रही है, अपने जीवन को बेहतर बनाने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, वहीं शाम के बाद में अपने आप लोगों का आपके खिलाफ हो जाना, लोग जो कमिटमेंट दे रखे थे, जो दोस्ती निभा रहे थे, वो अचानक से गायब हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस की सिचुएशन ला सकता है। मेंटल स्ट्रेस होना, कमाई नहीं हो पा रही है, और संडे का समय आने वाला है, सैटरडे संडे आने वाला है, तो यहां पे प्रॉब्लम यह हो जाएगी कि किसी का पेमेंट आना था, आया नहीं अभी तक, और मंडे को सिर के ऊपर एक तलवार लटक रखी है। अगर उस दिन नहीं पहुंच पाया पेमेंट तो बड़ी परेशानियां हो सकती हैं, यही आपको देखने को मिलेगा। पर भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि मंडे को फिर से मकर राशि का चंद्रमा हो जाएगा। तो जो टेंशन में आप गुजारने वाले हैं, ये वीकेंड आपका टेंशन में गुजरेगा, पर वापस वीक की जो स्टार्टिंग होगी वो वापस एक अच्छे नोट से होगी, अच्छी एनर्जी के साथ में होगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन पॉजिटिव, और ये पॉजिटिविटी ही बनी रहने वाली है, यानी कि 100% पॉजिटिविटी के साथ में आप इस पूरे हफ्ते को निकालेंगे, जहां पे आत्मसंतुष्टि की बात हो, अपने कामों में सफलता की बात हो, व्यापार में उन्नति की बात हो, घर परिवार के अंदर खुशहाली की बात हो, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ऐसे समय में यह कहूंगा कि इस वीकेंड खत्म होने से पहले घर में किसी मांगलिक आयोजन की शुरुआत होना या बात होना, यह जरूर आप देख पाएंगे। यहां पे घर परिवार को बेहतर करने के लिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नए सामान की परचेज होना, अपने घर में ही कोई युवक युवती है, खुद का भाई या बहन है, उनकी शादी तय हो जाना, इतनी तक खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। इतना शुभ समय यह आपके लिए बन रहा है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। सिचुएशन शाम तक आपके लिए जो बन रही है वो बन रही है 50% सपोर्ट की। यहां पे बात ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 50% सपोर्ट है, ना कि 67। और शाम के बाद में यह सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट होगी। तो जहां सुबह के समय में जो भी इंसान गवर्नमेंट जॉब करता है, गवर्नमेंट के साथ में लेन देन चलता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है या फिर गवर्नमेंट का ही ऑफ रोल एम्प्लॉई है, उनके ऊपर ज्यादा दबाव देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया के द्वारा डिफेम करने की कोशिशें की जाएगी। कोई ना कोई मतभेद परिवार में और कार्यस्थल दोनों तरफ ही देखने को मिलेगा, यानी कि युद्ध दोनों तरफ से चल रहा है, और यह युद्ध तेजी पकड़ रहा है सुबह से। पर चिंता की बात नहीं है, शाम के बाद में अपने आप चीजें सिमर डाउन होनी शुरू करेंगी। जो वीकेंड आ रहा है, यह वीकेंड आपका बड़ी ही शांतिपूर्ण निकलेगा, और वीकेंड के बाद में भी कहूं तो सोमवार और मंगलवार तक आपके लिए दिन शुभ ही बीतने वाला है। तो यह सिर्फ और सिर्फ छुट्टी होने से पहले वर्क फोर्स आपके ऊपर ज्यादा डाल दिया जाए, दबाव आप पर ज्यादा बना दिया जाए, आपको किसी भी तरीके से रोकने की कोशिशें की जाए, ये कोशिशें चल रही हैं। तो इससे परेशान नहीं होना है, बस संतुलन बनाए रखना है, बैलेंस बनाए रखना है, और अपने आप पर, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है। शाम तक अगर ये कर लेते हैं तो मेरे दोस्त आप जीत में रहेंगे, आपको रोक कोई नहीं पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि मेडिटेशन के टाइप्स क्या हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि मेडिटेशन में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। तो मेडिटेट करना जो आपको चाहिए है, उसकी हजारों तकनीकें हैं, विधियां हैं, लेकिन जो सबसे आसान और सबसे इजी है वो है अपनी पीठ को स्ट्रेट रखना, यानी कि रीढ़ की जो हड्डी है और कमर वो सीधी रहे, और साथ ही में गर्दन जिसे कहा जाता है वो भी साथ में एक सीध में चले।
अगर ये रख करके आप शांत स्थान पर बैठ करके या लेट करके या सबसे बेहतर है खड़े हो करके, जो भी सबसे ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, जो आपको लगता है कि जिसमें आप कंफर्टेबल रह करके ज्यादा से ज्यादा समय मेडिटेट कर सकते हैं, आपका ध्यान कहीं भटकेगा नहीं, उस तरीके से आपको मेडिटेशन करना चाहिए। फिर बात आती है टाइप्स की। तो एक होती है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, जिसे कहा जाता है अनुभवातीत ध्यान मुद्रा। फिर होती है हार्ट रिदम मेडिटेशन। फिर होती है कुंडलिनी गाइडेड मेडिटेशन। फिर होती है योगा मेडिटेशन, विपासना मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। जैसा कि हमने आपको बताया है, जब शुरुआती दिनों में मेडिटेशन करना थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा टफ होता है, तो बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, उससे आप अपने आप को ट्रेन करते हो। इसलिए जब स्टार्टिंग में आप करते हो तो 2 से 5 मिनट का मेडिटेशन करना, जिसको कि कहा जाता है कि कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन, जिसमें आपका ध्यान ना भटके, वो करने का प्रयास करना है और धीरे 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 करके समय बढ़ाते चले जाना है। मेडिटेशन जब आप करते हैं तो अपने थॉट्स जो हैं उसको पूरी तरीके से आपको ब्लॉक कर देना होता है, ब्लैंक करना है अपने दिमाग को, और अपनी सांसों को महसूस करना है। इससे गहराई जो है मेडिटेशन की वो और ज्यादा सेवियरिटी में जाती है। आंखें बंद करनी है और अंदर ही अंदर आपको देखने का प्रयास करना है, अपने आप के भीतर झांकने का प्रयास करना है, तब चीजें बदलनी शुरू करती हैं। पर शुरुआती समय में ही अगर आप ये कोशिश करते हैं कि आंखों को बंद करके ज्यादा से ज्यादा समय मेडिटेट कर लूं, तो इससे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सिर का दर्द जो है वो शुरू हो सकता है। तो इसके लिए शुरुआती समय में धीरे धीरे से प्रोग्रेस करनी है। आपकी आंखें जब आप बंद करते हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में इस दुनिया के सभी दृश्य और विचार जो होते हैं उसको ब्लैंक करना है। हर चीज साफ हो जानी चाहिए, जिसे कहते हैं कि कंप्लीट डार्कनेस और कंप्लीट लाइट, या तो फिर काले रंग का सब कुछ हो जाए या वाइट रंग का सब कुछ हो जाए। वहां पे आपकी मेडिटेशन मुद्रा शुरू होती है, क्योंकि साइंस भी कहता है कि हमारा दिमाग जो है वो सिर्फ उन्हीं चीजों की सोच रख सकता है, कल्पना कर सकता है जो उसने सामने देखी है। यानी कि आप टीवी पे आज के दिन पूरी दुनिया देखते हो, हर लैंडस्केप देखते हो, तो यही चीजें दिमाग में चलती है। अक्सर जब आप सपना देखते हो, सपने में किसी का चेहरा देखते हो, तो वो इंसान का चेहरा कहीं ना कहीं पे आपके दिमाग ने रजिस्टर किया है। कहीं आपने देखा है, आपको याद नहीं है, भीड़ में देखा होगा, पर दिमाग ने उस एक चेहरे को अब रजिस्टर किया है, तो वही सपने में आता है। इसलिए मेडिटेशन करने के दौरान बोला जाता है कि दुनिया के सभी विचार को शून्यात्मक स्थिति पर ले जाना चाहिए, ताकि आप अपने अंदर की वास्तविकता को पहचान सकें। मेडिटेशन करने का मतलब नींद और सोना नहीं है। क्यों? मेडिटेशन करने के दौरान जब आप देखते हैं तो जागृत अवस्था में होते हैं, सो नहीं रहे हैं। मेंटल कॉन्शियसनेस है ये, इसको कहते हैं डिवाइन कॉन्शियसनेस। इसमें आप जा रहे हैं, और अगर आपके आसपास कुछ अगर हो भी रहा है तो आपको उनका ज्ञान भी होता रहता है। यानी कि कॉन्शियसनेस के साथ में कंप्लीट ब्लैकनेस भी है, और वहीं पे आसपास में जो हो रहा है उसका एहसास भी है। ये बहुत इमोशंस को मिला करके कंट्रोल करने की कोशिश है। अब जो आपको मैंने बताई हैं चीजें मेडिटेशन की, अगर आप करते हैं तो इससे होता क्या है, यहां पे कुछ सुझाव हैं जो आप सुने तो अच्छा लगेगा। मेडिटेशन के लिए सबसे पहले जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है कोई शांत कमरे से या शांत एनवायरनमेंट से। ऐसा कोई आपको स्थान चुनना है जहां पे बाहर की आवाजें आपके ध्यान को ना भटकाएं। मेडिटेशन के लिए सुबह का समय अगर आप चूज करते हैं तो सबसे बेहतरीन माना जाता है। वहीं मेडिटेशन के लिए सुविधाजनक अवस्था में बैठना है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। जैसे भी, अगर आप खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करने को बोला हूं गले के साथ में। अगर स्ट्रेटनेस जो आपने ली है, ज्यादा से ज्यादा समय के लिए अगर आप उसी अवस्था में बैठ सकते हैं तो सबसे बेहतर है। ऐसी कोई पोजीशन चूज कीजिए जिसमें आप ज्यादा समय बैठ सकें। उसके बाद
मेडिटेशन करने से पहले खाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मेडिटेशन करते समय नींद आती है। और वहीं भूखे पेट भी नहीं करना है। हल्का पुल्का कुछ खा करके, जूस पी करके, फ्रूट्स खा करके फिर आप ध्यान मुद्रा में जाएं, ताकि एनर्जी भी रहे और उसी के साथ में नींद ना आए। इसलिए 1 से 2 घंटे बाद में मेडिटेशन आपको करना चाहिए। अगर हैवी मील कर रहे हो, ब्रेकफास्ट करने के बाद में कर रहे हो, या तो फिर सुबह उठते ही जब आप कर रहे हो, तो उसमें भी कहा जाता है कि 4-5 बादाम खा करके उसके बाद में अपनी जो एक्सरसाइज है उसको शुरू करें। आप मेडिटेशन करने के समय में अपने चेहरे पर हल्की सी आपको स्माइल रखनी चाहिए। आप सीरियस होकर के, ऐसे होकर के अगर ध्यान रखेंगे तो उसका पर्पस कुछ नहीं है। आप कॉन्शियसनेस में हैं, आपके फेशियल मसल्स, आपके बॉडीली मसल्स आपके कंट्रोल में हैं अभी भी। तो इसके कारण हल्की सी स्माइल रखें। यू आर मेडिटेटिंग, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर फॉर योरसेल्फ। तो हैप्पीनेस को अपने अंदर फ्लो रखना है। वहीं पे मेडिटेशन के दौरान भी धीरे धीरे लंबी और गहरी सांसें लेने को कहा जाता है, जिससे कि आपके जो मसल्स होते हैं ओवरली एक्टिव हैं, बहुत ही कंजेस्टेड हैं, बहुत ही ज्यादा खिंचाव जो महसूस हो रहा है, टेंशन होती है मसल्स में, उस टेंशन को रिलैक्स करने का काम करते हैं ताकि बॉडी फ्री हो। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा? जब तक फायदे ना मालूम हो तब तक आप भी करोगे नहीं, ये मुझे भी मालूम है। तो ऐसे में ये कुछ मेडिटेशन के फायदे जो हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो सबसे पहले मेंटली रिलैक्स होते हो। ये आपके सोचने की जो शक्ति है, थॉट प्रोसेस जो है, उसको एक्सपैंड करने का काम करता है। अक्सर देखा गया है कि लोगों का टनल विजन होता है, जो सोचते हैं उसी एक दिशा में सोचते हैं, आसपास में क्या हो सकता है, क्या चीजें प्रभावित करेंगी, किसी चीज पर ध्यान नहीं जाता। अपनी थॉट्स को ब्रॉडन करने का काम, अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करने का काम होता है। वहीं पे अपने दिमाग की जो कंसंट्रेशन पावर है उसको बढ़ाने का काम होता है। इसके लिए अक्सर कहा जाता है कि बचपन से अगर शुरू की जाए ये चीजें तो ज्यादा बेहतर होती हैं। बच्चा पढ़ता भी बहुत अच्छे से है, अपने आप पर कंट्रोल भी ला पाता है, और वहीं पे पढ़ाई जो है, मार्क्स जो हैं वो उसके अच्छे आते हैं। कंसंट्रेशन पावर जब ज्यादा होगा तो जब ध्यान मुद्रा में एग्जाम करते हुए भी, एग्जाम लिखते हुए भी अगर आंखें बंद करके 2 मिनट भी रह ले तो जो उसने पढ़ा है वो उसकी आंखों के सामने से गुजरता है। तो इसके लिए कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। वहीं आप मेंटली बात कीजिए और फिजिकली भी बात कीजिए तो ओवरऑल डेवलपमेंट का काम मेडिटेशन देता है। जो इंसान ये शिकायत करते हैं, जिसके घर वाले शिकायत करते हैं कि ये इंसान तो हर रोज ही झगड़ा करता है, हमेशा ही गुस्से में रहता है, इसका व्यवहार ही ऐसा हो चुका है, उस इंसान को तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेडिटेशन करना शुरू करे। गुस्सा आता कब है? जब खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, खुद पर कंट्रोल नहीं होता। तो खुद पे कंट्रोल जब लाना है, अपने आप को स्वयं से कंट्रोल करना है, तो मेडिटेशन इस चीज के अंदर सबसे ज्यादा हेल्पफुल सिद्ध होता है। फिर बात आती है जिस इंसान को सिर दर्द ज्यादा होता है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, यानी कि रातों को नींद नहीं आती, दिमाग पूरे समय कुछ ना कुछ चलता रहता है, अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, या तो फिर ख्याल लगातार ही चलते रहते हैं, सपने लगातार पूरी रात चलते हैं, जिसको बोलते हैं कि साउंड स्लीप जो है वो नहीं आती, उसको ध्यान रखना चाहिए, उसको ध्यान करना चाहिए है। अगर आप आंतरिक ऊर्जा की बात करते हैं, कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, तो उसमें भी मेडिटेशन ही सबसे ज्यादा पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जब जीवन के हर पल को जीने की इच्छा हो, हैप्पीली व्यतीत करने की इच्छा हो, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन की बात हो, तो मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। अपने आप को खुश कैसे रखना है, अपने आप पर कैसे चीजों को बेहतर करना है, वो आपको समझ में आएगा, वो सीखने को मिलेगा। अपने दिमाग को और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने का, बैलेंस करने का तरीका आएगा मेडिटेशन से। अपनी पर्सनालिटी को बेहतर कर पाएंगे। वहीं अपने अंदर पेशेंस हुआ, डेवलपमेंट हुआ, स्पिरिचुअल थिंकिंग हुई, स्पिरिचुअल कनेक्शन हुआ, इन सब चीजों को डेवलप करने का मौका आपको मिलेगा जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है,
बातें करने के अंदर एक अलग फ्लेयर आती है। इंसान की जो वाइब, कहीं आज के समय में लोग बोलते हैं कि वाइब बड़ी पॉजिटिव है। वाइब का मतलब क्या है? ऑरा होती है। ये अब बच्चों ने वाइब करके नाम दे दिया है, बल्कि आपकी और मेरे से पहले जनरेशन इस चीज को ऑरा मानते थे। आपके आसपास में जो शक्ति है, शक्ति का घेरा जो है, उसे ऑरा कहा जाता है। उसे पॉजिटिव रखता है, क्लेंस करता है, जिससे आप हर किसी को अट्रैक्ट करने में काम करते हैं, ज्यादा पॉजिटिविटी खींचने का काम करते हैं। और वहीं मेडिटेशन से हेडेक की समस्या, बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे भी बाहर निकलने का मौका मिलता है। आशा करता हूं कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मेडिटेशन के फायदे सुन करके अब तो आपको जरूर लग रहा होगा कि मेडिटेशन करना जरूर चाहिए है, वापस एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।